हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डेवलपमेंट के डोमेन के बारे में, यानी विकास के क्षेत्र के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में जो सीडीपी में पूछे जाते हैं, ये जो आपका पेडागोजी वगैरह आता है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत बहुत होती है। यहाँ ये मत समझिएगा कि वन लाइनर आपको देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन थ्रू आंसर हो जाएगा। यहाँ जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इससे पहले मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया है पिछली वीडियोस में, एंड वहाँ दोनों में अंतर क्या है, एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में हमने चर्चा की, सिद्धांत के बारे में चर्चा की। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि किस हिसाब से चीज़ें प्रोसेस करती हैं। तो जब आप उन प्रोसेसों से गुजरते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो चलिए, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे 5 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे ये लिखा है सोशल, लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? सोशल यानी सामाजिक, ठीक है। ये क्या है? फिजिकल मतलब क्या होता है? शारीरिक, ठीक। यहाँ सोशल है यानी आप इसको कह देंगे सामाजिक। यहाँ इमोशनल यानी संवेगात्मक, ठीक है, संवेगात्मक है। यहाँ है लैंग्वेज, मतलब ये भाषा से संबंधित है। और यहाँ है कॉग्निटिव यानी संज्ञान से संबंधित है, यानी आपके दिमाग से संबंधित है। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है फिजिकली रूप से होता है, फिजिकली से उसे ग्रोथ करता है, उस हाथ पैरों का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, इसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने कहा ना कि बच्चे का जो विकास होता है वो सेफेलोकॉर्डल होता है, यानी हेड टू टो होता है। यानी पहले क्या होता है? सिर का विकास, फिर अदर अंगों का विकास होता है। सबसे पहले बच्चा यही काम ही करता है कि पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना स्थापित करता है, फिर धीरे धीरे अदर अंगों पर नियंत्रण करना स्थापित करता है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बात करें अगर सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चा सोशली इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, सामाजिक रूप से समझ विकसित करने की कोशिश करता है। पहले वो क्या करता है कि पहले स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है वो पेरेंट्स और अपने जो कलीग्स वगैरह, ये आज मतलब भाई बहन वगैरह होते हैं, इनसे इंटरेक्शन करना ज़्यादा स्थापित करता है। फिर जैसे जैसे वो स्कूल में जाता है अपन पीयर ग्रुप में सीखता है, टीचर्स के साथ सीखता है, फिर सोशली इंटरेक्ट करना सीखता है, तो वहाँ पे भी उसका डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे वैसे उसको अपने इमोशंस में काबू करना आ जाता है। कहाँ कौन से इमोशंस शो करने हैं वो उसकी समझ विकसित होती है। फिर पहले तो बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, कोई खिलौना न मिला, खाना न मिला, तो हाथ पैर पटक पटक के रोना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे बच्चे में समझ विकसित होती, ये सारी चीज़ें ना लगभग कॉग्निशन से अटैच्ड हैं। जब आपकी समझ विकसित होती है, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे आप इमोशंस पे भी काबू करना शुरू कर दे। कब रोना है, कब हंसना है, कब नहीं रोना, कब नहीं हंसना, ये सारी चीज़ें हमें क्या होती है? समझ के साथ विकसित हो जाती हैं। बात करते हैं लैंग्वेज की, तो जैसे बच्चा सोशली इंटरेक्ट करेगा तो वैसे ही वो क्या सीखेगा? लैंग्वेज सीखेगा। पहले बच्चा मातृभाषा सीखता है, मातृभाषा यानी जो आपके माता से प्राप्त हुई है। लैंग्वेज यानी जो आपके घर की लैंग्वेज है, वो है आपकी मातृभाषा, जो आप आसपास थोड़ा सीखते हो। फिर धीरे धीरे जब सोशली इंटरेक्ट करना बच्चा शुरू कर देता है तो और लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। कहाँ कौन सी बात करनी है, किस तरीके से टोन से किस तरीके से बात करनी है, धीरे धीरे समझ में आता है। अभी जैसे हम बड़े हो गए हैं, आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि किससे किस तरीके से डील किया जाए, किस तरीके से हम किससे किस लैंग्वेज में बात करेंगे। हमें समझ विकसित हुई, हमें समझ में आया जैसे जैसे हम बड़े हो। क्या हम जब बचपन में थे, हम छोटे थे, क्या हमें इतनी नॉलेज थी कि हम किस तरीके से, किस जैसे होता है बच्चे किसी से बोल देते हैं, चिल्ला के बोल देते हैं, तो पेरेंट्स बताते हैं नहीं बच्चा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, गंदी बात होती है, समझाते हैं ना, क्योंकि उस वक्त बच्चे को नहीं पता है। तो जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो जब धीरे धीरे बच्चा सोशली इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है तो बच्चे में लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
देखो, फिजिकल डेवलपमेंट में जैसे बच्चा पहले क्या होता है, छोटा होता है तो पहले बच्चा क्या करता है, पहले अपने जो घुटने होते हैं उनसे खिसकना वगैरह शुरू कर देता है ना। फिर धीरे धीरे वो उठना, फिर धीरे धीरे चलना, फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर देता है। पहले इन्फेंसी आता है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, फिर एडल्टहुड आता है, एंड बाद में आप क्या हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, है ना। तो वो क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों आते हैं। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है कि बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करता है, फिर अदर अंगों पर नियंत्रण शुरू करता है। आप अगर समझेंगे कि जन्म के 2 महीने के बाद बच्चा सिर और चेहरे पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है धीरे धीरे, फिर अदर अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है ना। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ये मेजर कर आप कर सकते हो, आप इसको माप सकते हो, आप देख के बता सकते हो। जो आंतरिक रूप से होते हैं वो तो हार्मोनल चेंज की वजह से होते हैं, उन्हें तो नहीं, लेकिन जो बाहरी रूप से जो फिजिकल आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अंगों का विकास होना, आप धीरे धीरे पहले फिसलते हो, फिर धीरे धीरे बैठते हो, पहले फाइन मोटर आता है, फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स का आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। फाइन मोटर मतलब पहले सूक्ष्म जो गति कौशल है वो आप सीखते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। तो ये सब क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो ये धीरे धीरे एज वाइज आपका बढ़ता रहता है, एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, ठीक है, संज्ञान मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा बात की है जीन पियाजे जी ने, और ये मुझे लग रहा है कि सीटेट के फेवरेट हैं ये मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, ये सब इतने फेवरेट हैं कि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा कोई भी अभी तक पेपर सीटेट का हुआ नहीं है जहाँ जीन पियाजे वाइगोस्की वगैरह के बारे में ना बोला गया हो। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है संज्ञानात्मक विकास, यानी बच्चे का समझ विकसित हो रही, क्या विकसित हो रही है, समझ विकसित हो रही है ना। बच्चा अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट कर दे रहा है ना। बच्चे में तर्क करना स्टार्ट हो रहा है ना। बच्चा क्या कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश हो रही है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमें क्या होता है, हर चीज़ के बारे में समझ भी। अब जैसे मान लो आप छोटे बच्चे को कोई चीज़ बोल दो तो वो हाँ हाँ कर देगा, लेकिन जैसे हम धीरे धीरे एज वाइज बढ़ते जाते हैं, फिर अगर हमको कोई चीज़ बोली जाती है तो हम उसमें क्वेश्चंस बहुत लगाते हैं, हमारे अंदर ना क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। क्यों हुआ, कब हुआ, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है ना। तो जब हमको कोई टीचर या पेरेंट्स कोई भी कुछ समझाता है तो उनको हमको एग्जाम्पल देना पड़ता है कि हाँ बच्चा ये इसलिए ऐसा है, ये इसलिए ऐसा नहीं है ना। तो क्योंकि हमारे अंदर वो क्वेश्चंस डेवलप हो जाते हैं, वो चीज़ें थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तर्क करना हम स्टार्ट कर देते हैं, उसमें डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तभी आता है जब हमारे संज्ञान का विकास होता है, यानी हमारे दिमाग का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है, हमारे ब्रेन का विकास हो रहा है, हमारे दिमाग का विकास हो रहा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो, ठीक है। बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट। किसकी बात कर रहे हैं, सोशल यानी सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। किसकी, सामाजिक विकास की हम बात करने वाले हैं। तो जो सामाजिक विकास होता है वो बच्चा पीयर ग्रुप में सीखता है। जब बच्चा अपने जो सहपाठी होते हैं उनसे बातचीत करना, उनसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, अपने आसपास के क्योंकि हम क्या है, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग डिफरेंट अंतर हैं, सभी बच्चों में अंतर हैं, अलग अलग सोसाइटी हो सकती है, बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है। तो जब अलग अलग लोग आपस में आके मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो कुछ चीज़ें हम उनकी अडॉप्ट करते हैं, कुछ चीज़ें वो हमारी अडॉप्ट करते हैं। तो ये सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, बच्चे का ग्रो करता है। बच्चा सोशल में मतलब क्या वैल्यू करना शुरू कर देता है, उनको मूल्यों को जानने लगता है, कैसे हमें समाज में रहना है, कैसे समाज के रूल्स और नॉर्म्स फॉलो करने हैं, क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ें बच्चा सोशली सीखता है, ठीक है, याद रखिएगा।
तो एक्सप्लेन द बेनिफिट्स फॉर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी शेयरिंग करना सीखता है, हमें अपनी चीज़ें बांट कर खानी चाहिए। शेयरिंग करना अच्छा होता है, शेयरिंग फॉर केयरिंग, है ना। कोऑपरेटिव सीखता है, मतलब आपस में साथ में सहयोगी भावना से आप करो, है ना। रिस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस, तो एक दूसरे की जो पर्सनल व्यक्तिगत जो स्पेस है उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर। यूजिंग मैनर्स, मतलब मैनर्स करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, कोई देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखाया गया है दिव्यांग है, अब दिव्यांग खड़ा है और आप बैठे हो तो अच्छा थोड़ा ना लगता है। लेकिन मैंने आजकल देखा है बहुत ऐसा होता है, आप ज़्यादातर अगर आपने बस में ट्रेवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे, मैंने अभी कल ही की बात बताऊं मैं आपको, तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी लेडी है, मतलब वो खड़ी है, मतलब भीड़ बस में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाती है, तो बूढ़ी लेडी खड़ी थी और सारे लोग बैठे हुए थे। तो ये देख के बड़ा अजीब लगता है कि एक बूढ़ी लेडी है, आप उनको, आप यंगस्टर हो, आप अगर थोड़ी देर खड़े भी हो जाओगे तो आपका कोई पैर नहीं दुख जाएगा। लेकिन वो बूढ़ी लेडी खड़ी हैं और सारे लोग बैठे थे, मतलब ये नहीं कि उनको जगह दे दो, बट ऐसा होता नहीं है स्पेशली, है ना। और यहाँ तक मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं करूँगी, लड़कियाँ भी सेम ऐसी हैं, क्योंकि देखो जो थर्ड नंबर की सीट पे लड़की बैठी थी उनके बीच में एक लोगों की जगह थी, लेकिन ना वो लड़की अपनी जगह से हिल रही थी ना कुछ कर रही थी। जब फिर हमने बोला, अब होता है धीरे धीरे ये चीज़, अपने आप पेरेंट्स से सीखते हैं कि कैसे आप दूसरों की मतलब केयर कर सकते हो, दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ये हम अपने घर से सीखते हैं, है ना। तो मैंने फिर जब बोला कि दादी यहाँ पे जगह है आप बैठ जाइए, तब मैम खिसकी। अदरवाइज मैम मम्मी को घूर के देख रही थी कि ये क्यों बैठा रही, क्योंकि पता है उस क्या कर रहा था, उसने अपना बैग बीच में रखा था, अपना कॉर्नर पे बैठी थी और साइड में एक जेंट्स बैठे थे। मतलब आप बैग नीचे नहीं रख सकते हो, बैग सीट पे जाएगा। अरे बैग रखने के लिए बस में ऑलरेडी कॉर्नर पे जगह होती है, आप वो ऊपर जो जगह होती है आप उसमें बैग रख सकते हो, बट वो एक सीट बैग के लिए ली थी, एक सीट अपने लिए ली थी। फिर जाके मैंने जब दादी को बोला, मैंने कहा मैम आप बैग हटाइए अपना, तब वो बैग हटाई। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन हम सोचते हैं ना, हम बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, वो बैठ ही जाएंगी, कोई ना कोई बोलेगा, हम क्यों करें। जब हम क्यों करे वाला चीज़ आ जाता है ना, तो कोई नहीं करता। हम करेंगे तो शायद दूसरा करे। और एक बात इसमें पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई थी, कि वो लेडी जब बैठ गई तो उसके बाद उनको जाना था, तो जब वो उठी और उसके बाद एक लेडी और आई तो वो खड़ी हो गई, वो फिर से बैग रख दी, तो वो लेडी कही कि वहाँ पीछे सीट खाली है जाके बैठ जाओ। मतलब हम एक की हेल्प करेंगे ना तो दूसरा हमारे भी हेल्प करेगा। तो ऐसे हेल्पिंग नेचर सबका होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी स्टोरी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं बस एक चीज़ बता रही हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए, है ना। तो मेकिंग आई कांटेक्ट, है ना, बातचीत करते वक्त आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि अगर आप बातचीत कर रहे हो, कोई आई कांटेक्ट मतलब कोई आपकी आंखों में नहीं देख रहा, इसका मतलब वो आपसे इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी बात सुनने के लिए वो दिलचस्प नहीं है ना। अगर कोई आपकी इंटरैक्ट, जैसे कोई स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, अब स्टूडेंट और टीचर का आई कांटेक्ट हो रहा है तो चीज़ें और अच्छी समझ से विकसित होंगी, है ना। चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अगर हम ध्यान इधर उधर दे रहे हैं, हम आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चे का ध्यान आपकी पढ़ाई पे नहीं है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा आप पे ध्यान नहीं दे रहा। तो आई कांटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट मतलब ये नहीं कि घूर रहो, उसको घूर रहे हो, नहीं। आई कांटेक्ट मतलब पोलाइटली वो जो बोल रहे हैं आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, है ना। लिसनिंग मतलब एक दूसरे को सुनना, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आजकल के ज़माने में जो हम जी रहे हैं, बोलते ज़्यादा हैं सुनते कम हैं। हमको लगता है वो हल्का सा, मतलब उतना छोटा सा क्वेश्चन क्या किया हमने, उसके दो चार आंसर दे दिए। जितना ज़रूरी है, कहते हैं ना कि पोषक तत्व, वो संतुलित आहार किसे कहते हैं, हम अगर भोजन भी, पोषक तत्व की मात्रा भी अगर हम उचित मात्रा में लेते हैं तभी हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। ज़्यादा ले लिया तो भी प्रॉब्लम, कम ले लिया तो भी प्रॉब्लम, दोनों तरह से हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। वैसे लिसनिंग ही होती है, आप ध्यान से सुनो और जितना ज़रूरत है उतना ही आंसर दो। जब आप सुनोगे तो आपकी समझ विकसित होगी। आप जब सुनते हो तो चीज़ों को समझते हो, सुनने से पहले ही बोल देते हो इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। फॉलोइंग डायरेक्शन, यानी दिशा को फॉलो करो, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की।
ठीक है। तो लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। भाषा का विकास हमारे घर से ही स्टार्ट होता है ना। घर से हम अपने माता पिता से, अपने जो कलीग्स हैं, जो हमारा माहौल है, उससे हम धीरे धीरे क्या करते हैं? भाषा सीखते हैं। अडल्ट चाइल्ड इंटरेक्शन, लुकिंग एंड लिसनिंग, प्ले, अंडरस्टैंडिंग, टॉकिंग एंड देन स्पीच। तो लैंग्वेज का विकास भी अगर मैं कहूँ तो सोशली ज़्यादा होता है। अगर बच्चा लैंग्वेज का विकास करना स्टार्ट करता है तो सोशली ज़्यादा अच्छे से होता है। जब बच्चा समाज से अंतःक्रिया करना शुरू कर देता है तब उसके भाषा का विकास और अच्छे से होता है। देखो, भाषा का विकास होता है, कई सारी बच्चे लैंग्वेज भी सीखते हैं, कई सारे लैंग्वेज भी बच्चा सीखता है। तो देखो, हम जब कोई चीज़ बोलते हैं और देखो उनमें भी अंतर होता है। आप देखो कि कोई इंसान बोल रहा है तुम क्या कर रही हो, है ना, ये टोन आपने देखी, तुम क्या कर रही हो, और ये टोन देखो। तो एक टोन पोलाइटली एंड एक टोन गुस्से वाली, दोनों में अंतर लगता है कि नहीं लगता है? हम समाज में सीखते हैं किस तरीके से भाषा का हमारा विकास हो रहा है, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्या हमारी टोन है, किससे हमको कौन से तरीके से बात करनी चाहिए। तो धीरे धीरे बच्चे का ग्रोथ होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे सोशली इंटरेक्शन करके बच्चे का क्या होता है? भाषा विकास बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल मतलब होता है संवेगात्मक। क्या होता है? संवेगात्मक विकास। यानी बच्चे का क्या हो रहा है? संवेगात्मक विकास हो रहा है। बच्चा अपने इमोशंस पे काबू करना सीख रहा है। अपने किस पे काबू करना सीख रहा है? इमोशंस पे काबू करना सीख रहा है। पहले बच्चा क्या होता था? छोटी छोटी चीज़ों में रोने लगता था। क्या करने लगता था बच्चा? छोटी छोटी चीज़ों में रोने लगता था। उसको कोई चीज़ ना मिले हाथ पैर पटक के रोने लगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा एज वाइज, जैसे जैसे शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ऐसे ऐसे एज में जैसे जैसे बच्चा आता जाता है वैसे वैसे उसको पता है मुझे कहाँ कौन से इमोशंस दिखाने हैं, है ना। उसको पता है कि कहाँ मुझे कौन सा इमोशंस दिखाना है, कौन से इमोशंस को मुझे नियंत्रित करना है ना। ये सारी चीज़ें क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे एज वाइज सीख जाता है। ठीक है। जैसे दुख सुख, रोना गाना, ये सब है ना, ये सब बच्चा क्या करता है? ऐसा तो है नहीं कि बचपन से ही उसको पता हो जाता है। जैसे बच्चा बचपन में रोता है तो हम कहते हैं रो नहीं, रोना गंदी बात होती है, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, है ना। तो अभी तो उसको इतनी समझ विकसित नहीं हुई है ना कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर ले। लेकिन अब जैसे हम लोग की एज की देखो, हम लोग को कोई अगर बोल के भी चला जाए, मार के भी चला जाए, तो भी हम ना रोएं, क्योंकि हमको पता है। और हमको किसके सामने रोना है ये भी हमको पता है। हमको रोना अंदर से आएगा लेकिन हम उसको क्या कर लेंगे? रोक लेते हैं। हमारे अंदर वो नियंत्रण करने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। अब देखो, कोई चीज कोई आपको बोल के जा रहा है या आपको बहुत गंदा बोल दिया, आपको अंदर से रोना आ रहा है, लेकिन आप उन दूसरों के सामने अपना रोना प्रकट नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये वक्त नहीं है रोने का। फिर चाहे आप कमरे में बंद करके अपने आप को खूब ढेर सारा रो लो, वो अलग बात है, लेकिन आपको इमोशंस पे काबू करना आ गया। लेकिन ये जब बच्चा छोटा होता है तब ये चीज़ें नहीं डेवलप होती हैं। ठीक है। फिर धीरे धीरे करके बच्चे पे वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो कब बहुत तेज होता है? तो ये शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष। शैशवावस्था में क्या होता है? जो फिजिकल डेवलपमेंट है यानी जो शारीरिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास भी और अगर मैं कहूँ मानसिक विकास भी, है ना। शारीरिक और मानसिक विकास दोनों, लेकिन शारीरिक विकास ज़्यादा तीव्र गति से होता है। ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जहाँ पे भी डाउट होगा आप मुझसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी अच्छी लगी। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा न्यू ही है, तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे और सुधार आता है और अच्छे मटेरियल्स आएंगे और मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही, बस मुझे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं
तो 10 चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। बुक्स वगैरह लेने की मुझे नहीं लगता कोई नीड्स है। आप सिंपल सी चीज़ करिए कि आप क्या कहते हैं कि पेडागोजी पे ध्यान दीजिए। अगर आपने पेडागोजी पे ध्यान दिया तो यकीन मानिए सीटेट क्वालिफाई आप आराम से कर जाओगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीटेट पेडागोजी का ही खेल है। क्योंकि आप पता है कि आप 1 से 5 तक वाले बच्चों को पढ़ाओगे तो आप में वो समझ होनी चाहिए कि ये छोटे बच्चों को आपको कैसे समझना है, ये पता होना चाहिए। ये एक तरह से ट्रेनिंग ही है आपकी समझ विकसित करने के लिए। एक तरह से आपको एक वो जांचा जा रहा है कि आप में कितनी समझ है, आप बच्चों को समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। तो वो जो चीज़ है ना वो आपकी पेडागोजी में आती है। ठीक है, तो अगर उस पर ध्यान दोगे, मैथ में तो बहुत ज़्यादा नहीं आता। मैथ में भी जो 15 नंबर का पोर्शन है वो पेडागोजी का आ जाता है, एंड 15 नंबर वो। तो मैथ में अगर ध्यान नहीं भी दोगे तो कोई गल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।